ख्वाजा साहब, पूरा मुकदमा बना रही है तहरीक इंसाफ के ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि उनका और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम है। इमरान खान साहब कह रहे हैं अल्टीमेटली जो टारगेट है वो उनको गिरफ्तार करना है। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं जरा आपको सुना दूं, फिर सवाल करता हूं। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? ना मुझे कोई जेल से डर है, हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं। ये मोहसिन नकवी अपने साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं भी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई तो याद रखें, आज तक जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। मुझे हैरत यह हुई कि रजीम चेंज के बाद इनके साथ कैसे खड़े हो गए। वो इदारा जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अपनी तकदीर अपने हाथ में लें। आप भी ये खौफ का बुत तोड़ दें, मेरी तरह आजाद हो जाएं। ख्वाजा साहब, पूरा प्लान है आप लोगों का, दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार होंगे और अल्टीमेट टारगेट इमरान खान को गिरफ्तार करना है पंजाब के इलेक्शन से पहले। बहुत शुक्रिया शाहजेब। ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो खौफ जो इमरान खान की आवाज़ से जाहिर हो रहा था वो एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इदारे हैं जिनकी तरफ ये इशारे कर रहे थे उन सबको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज भी जो फवाद साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि हम इनके घरों तक पहुंचेंगे, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब आप जो अदालती दर्जा रखते हों, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका एक अदालती मुकाम है, और दूसरी अदालतों को आप इस तरह बात करें तो फिर ये क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है इमरान खान या उसके हवारियों के पास कि वो इंसाफ की बात करें, वो कानून की बात करें, वो अदलिया की बात करें। एक ऐसी अदलिया को वो गालियाँ देते रहे हैं जिस अदारे की गोद में जिस सियासी तौर पर पल के जवान हुए, एक बिल्कुल जो है गुमनामी से निकल के ये वजारत उज़्मा तक पहुंचे, उस अदारे को गालियां देते हैं। उस शख्स की को गालियां देते हैं जिसकी उंगली पकड़ के ये इक़्तिदार में पहुंचे, जिसको ये अपनी कुर्सी पे बैठा के जो है पार्लियामेंट्री मीटिंग्स करवाया करते थे। तो ये आप इस शख्स का जो किरदार है पिछले 4, 5, 6 साल का, मुझे तो अफसोस आता है कि जिन लोगों ने ये बुत तराशा था वो किधर हैं? वो कौम को क्यों नहीं आगे जवाब देते? किसने कौम के साथ क्या किया है, कौम के अखलाक के साथ क्या किया है? हमारे लिए कानून अलग है और इसके लिए कानून अलग है। आज कानून जो है इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो ये चीखें निकल रही हैं, वावेला मचा दिया है। अदलिया को गालियां, इलेक्शन कमीशन को गालियां, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां। हमें तो खैर गालियां निकाले, हम तो उनके ओपोनेंट है, बिल्कुल ओपोनेंट है। गालियां दें, बिल्कुल जितनी मर्जी गालियां दें, उसमें कोई हमें गुस्सा या मलाल उस चीज का नहीं है। लेकिन देखें, ये वही लोग हैं ना। मेरा जमानत जो है 4 बेंच टूटे। मेरी जमानत का केस कोई नहीं सुनता था। मैं खराज तहसीन, मैं मशकूर हूँ उनका, अल्लाह ताला उनका भला करे जिस बेंच ने मेरी जमानत की, मैं उसका मशकूर हूँ। लेकिन आप ये मैंने तो उस कभी आज पहली दफा बात की है ना। मगर ख्वाजा साहब, देखिए, आप लोगों के साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई, आपके मुतादिद सीनियर रहनुमाओं के साथ गलत हुआ, मौजूदा वजीर आज़म के साथ गलत हुआ, वो गलत हुआ, मगर उस गलत का नतीजा भी गलत ही निकला। हमने देखा कि खान साहब की फिर हुकूमत किस किस्म की हुआ करती थी। तो आपसे उम्मीद तो बेहतरी की है, बजाय इसके कि यही जो गिरफ्तारी का खान साहब को शौक था, आपके दौर में भी कि शाम में मुकदमा हो, सुबह 8 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से गिरफ्तार हो जाए और फिर बगावत का मुकदमा बना दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान कोई आगे तो आप भी नहीं लेके जा रहे। उन्होंने जो किया वो गलत ही किया था, आप उस गलत को मल्टीप्लाई कर रहे नहीं। मैं देखें, हमने आज तकरीबन 10 महीने हो गए हैं हमें वोट नो कॉन्फिडेंस के जरिए बरसर इक़्तिदार आए हुए। आप बताएं हमने किसको गिरफ्तार किया है? 2 बंदे पहले इनके गिरफ्तार हुए हैं 3-3, 4-4 दिन के लिए। शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, सवाती साहब गिरफ्तार हुए। 3-3, 4-4 दिन के बाद अदलिया ने, इसी अदलिया का जिसको ये गाली दे रहे हैं, उन्होंने इनकी जमानत की, इनकी जमानत दी, इनको घर भेजा।
आज भी अगर ये गिरफ्तार हुए हैं, अदलिया अगर इनकी जमानत करती है, हमें कोई गिला नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, कोई गिला नहीं है, कोई गाली नहीं देंगे, अस्तगफुरुल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कोई हमारी सियासत पे हरफ आता हो या हमारी आइन और कानून के साथ कमिटमेंट पे कोई हरफ आता हो। आप बताएं कि इन्होंने अपने इसी पीरियड के अंदर इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मियां नवाज शरीफ कैद थे, मरीम नवाज कैद थी, मियां शहबाज शरीफ उसका पूरा खानदान कैद था, शाहिद अब्बासी कैद था, मिफ्ता इस्माइल कैद था। ये तो अभी कल रात पकड़े गए हैं और ये आप भी हमसे पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब जब वो करते थे तो हम उनसे भी पूछते थे कि पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए आपसे भी पूछ रहे हैं कि जब आपके साथ गलत हो रहा था उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला है। अब ये होगा ये कि बदले का साइकिल चलेगा, फिर खान साहब आएंगे, खान साहब और बदले से भरे बैठे होंगे, फिर उसके बाद आप आएंगे, फिर आप लोग भी बदले से भरे बैठे होंगे। मुल्क नहीं चल रहा है ऐसे। बिल्कुल बदले का साइकिल। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि ये जितना वावेला इन्होंने मचाया हुआ है, क्या हमारी तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे रिश्तेदारों की तरफ से या ये देखें, कानून का रास्ता हमने भी अपनाया, कानून ने हमें रिलीफ दी कि कभी लेट मिली, कभी जल्दी मिली, कभी वक्त पे मिल गई, कभी रुल गए, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके फाइनली जो है हमें कानून ने रिलीफ दी। हम नहीं कहते, मैं कहता हूं अगर कानून के मुताबिक आज इस वक्त जमानत होनी है, फवाद चौधरी की बिस्मिल्लाह जरूर जमानत होनी चाहिए। जो मुकदमा में मुद्दई है वो इलेक्शन कमीशन है, उसमें ये चेयरमैन नैब को फोन तो नहीं गया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, या FIA को फोन तो नहीं गया, बशीर मेमन को बुला के ये तो नहीं कहा गया कि ख्वाजा आसफ के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। ऐसी तो कोई बात नहीं पिछले 8-9 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं और इंशाल्लाह आइंदा भी कोई बात नहीं होगी। हम पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने मुखालफिन को जो है विक्टिमाइज करने में यकीन नहीं रखते। हम सियासत को सियासत की तरह जो है, मगर ख्वाजा साहब ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ लड़ाई और फायदा इमरान खान का था, मगर फिर कुछ अफसरान का भी फायदा इमरान खान साहब के फायदे से जुड़ गया, फिर वो अफसरान इस्तेमाल हुए आप लोगों को विक्टिमाइज करने में, और आज वो अफसरान मुंह छुपाते फिरते हैं। मगर इस वक्त की लड़ाई आप लोगों की है नहीं, जिनकी लड़ाई है उसके लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद, और आपके लिए बड़ा मुश्किल ना हो जाए ये सारी की सारी चीज़ें फेस करना मुस्तकबिल में, जिस तरीके से आज दिफा कर रही थी वज़ीर इत्तलात आके अता तारड़ साहब आके। देखिए मैं तो एक बसीयत पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपके प्रोग्राम्स में पहले भी आता हूँ। मेरी बातें जो है उससे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मेरा आर्गूमेंट जो है वो मिसप्लेस भी हो सकता है, लेकिन मैं टेलीविजन पे आता हूँ, खासा रेगुलरली आता हूँ, ओवर एक्सपोज नहीं करता अपने आप को। 2-4 दोस्त हैं जिनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन एक बात जो है, देखिए हम अदारों को डिफेंड नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट है, इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट है। अगर इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घरों पे पहुंचने की धमकी दी जाए तो क्या हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए? या अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमला किया जाए, मैं समझता हूं कि बसीयत हुकूमत के हमें उनको डिफेंड करना चाहिए, लेकिन किसी सूरत भी कानूनी तौर पे तजावज़ करके कानून का गलत इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जिस तरह इमरान खान ने कानून का गलत इस्तेमाल किया था। वो टेलीफोन करके जो है उसके खुद बुला के कहता था कि फलां के खिलाफ ये करो, फलां के खिलाफ ये करो। वो तो एक कादर में जो अस्तगफुरुल्लाह, वो आमरे मुतलिक बना हुआ था, उसने सारा कानून जो है उसने अपनी घर की लौंडी बनाया हुआ था, जो जिस तरह वो इस्तेमाल करता था। कोई ऐसी मुझे मिसाल बता देंगे पिछले 10 महीने में वो फिर स्टोरीज वो तारीख का हिस्सा बन गई ना कि खान साहब की एक लिस्ट थी कि किस किस को जेल में डालना है, जेल में डालने के बाद किस किस किस्म का खाना जाना है। बशीर मेमन ने आके हकीकत बताई, तैयबा गुल ने बताई, चेयरमैन नैब कैसे इस्तेमाल हुए। तो वो कोई अच्छा और खूबसूरत हिस्सा तो नहीं है तारीख का। वो जो एहतसाब था वो इंतकाम बना, जिन जजेस ने आप लोगों के खिलाफ फैसले दिए उनके साथ क्या हो रहा है, जो जर्नैल खड़े थे साथ बाजवा साहब के साथ आज क्या हो रहा है, खुद इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। तो ये साइकिल रिपीट ही होगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी का शौक है खान साहब को भी बहुत था। आपने भी फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, बगावत का मुकदमा, हम तो विक्टिम है बगावत के मुकदमे के कि हमने चेयरमैन नैब पर सवाल उठाया तो पैमरा के जरिए हमें नोटिस भेजा गया कि आपने मुल्क से बगावत की है। हम फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है, माजी में भी गलत था, अब भी गलत है।
नहीं, मैं आपकी बात में एक बात, मैं आप जो सारी बात जो है अपनी जगह, वो आप बिल्कुल, आपका हक जानब है ये बात करने में।